ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, पहाड़ी से भारी मात्रा में बर्फ खिसककर पैदल रास्ते पर आई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित और टूर ऑपरेटर जमकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश, केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, पूर्णगिरी मार्ग पर आया मलबा। बर्फबारी और बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में कोल्ड फ्लू। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी और भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम बबलू मिश्रा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वर्तमान में भाजपा सरकार प्रदेश में नाकाम दिख रही है और प्रदेश में चारों ओर घोटाले और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब से सरकार भाजपा की हमारे देश प्रदेश में आई है, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। चारों तरफ महंगाई, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की राय। गैस तो इनके ऐसा हो गया है कि जब चाहते तो महीने के बाद, 2 महीने बाद 50 रुपये, 40 रुपये, अब आज 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया, जो किसी टाइम हमारी सरकार कांग्रेस की 400 रुपये का सिलेंडर था। इसी तरह से खाद्य तेल के दाम बढ़ाती चली जा रही है और यहाँ तक हमारे देश प्रदेश के लोग जो है और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो नौजवान है, बेरोजगार है, इतना त्रस्त होकर पेपर लीक हो रहे हैं। कोई जांच नहीं, जांच के नाम पर जो जनता मांग करती सीबीआई जांच करो। आपकी अगर सरकार ईमानदार है, ठीक है, तो आप जांच करा दें सीबीआई से, जितने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उससे कतरा रही सरकार और कहीं बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। इस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि अब छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल से माफी मांगने की मांग की है और माफी ना मांगने पर आंदोलन की चेतावनी लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है। इसमें ऐसा है, छात्र संघ के जो अंकित नौटियाल जी है, यहाँ पर वो आए थे, उनके पीछे 4-5 और लड़के थे। तो छात्र संघ अध्यक्ष का ये कहना था कि साहब आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने सर्वप्रथम तो, क्योंकि हमारा ये मार्च चल रहा है, तो मैंने कहा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मैं अभी, आप कुछ दिनों के बाद मुझे टाइम दे दें। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया नहीं 5-10 मिनट बात करनी है। तो मैंने ये कहा कि आप जो साथ में जो लड़के हैं उनको पीछे रखिए और आप मेरे से बात कर लीजिए। तो इतने में जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ये लड़के यहाँ पर क्या करेंगे, ये छात्र संघ के ये है। तो इस बीच क्या हुआ कि पीछे से जो लड़के थे वो हल्ला गुल्ला करने लग गए। हल्ला गुल्ला करके जो है वो पहले तो वो कहने लगे कि यहाँ जो है तमाशा कर रखा है इन्होंने, ये कर रखा है, फलाना, हमसे बात नहीं कर रहा है। जबकि मैंने बोला उनको कि मैं 5-7 मिनट आपको देने के लिए तैयार हूँ, एक आदमी आ जाए यहाँ मेरी शालीनता से बात करें। तो इतने में पीछे से हल्ला गुल्ला करके जो है उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी ये मुर्दाबाद और ये भ्रष्टाचारी को भगाओ। जी, हम पौड़ी के निर्माण खंड में आज मुख्य अधिशासी अभियंता से मिलने के लिए गए थे। हमारा उद्देश्य यह था कि हमारा 25 तारीख को होने वाला छात्र संघ का जो उद्घाटन समारोह है उसमें उन्हें हमने आमंत्रित करना था। मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। जब हमारे एक साथी द्वारा उनसे पूछा गया कि सर कितना समय लगेगा, तो उनके द्वारा बदतमीजी की गई। मार्च फाइनल चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात की गई। जब मेरे द्वारा ये बात सुनी गई तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आपका बात करने का तरीका एकदम सही नहीं है, आप धीरे भी बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ में उनके द्वारा थोड़ा बदतमीजी की गई। साथ ही हमारे साथ में जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमन कुमार थे, उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी और उनको कुछ अभद्र शब्द कहे जो कदाचित सहनीय नहीं होंगे। उन्हें कहा गया कि आपकी नस्ल ही ऐसी है, क्या एक अधिकारी जनता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, जनता की
समस्याओं का वो समाधान कैसे करेगा जब वो जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वहीं कई इलाकों पर ओलावृष्टि के कारण सफेद मसूरी में ओलों की सफेद चादर ओढ़ ली है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फबारी हो गई है और वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक ओलों को बर्फ समझकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी में और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। धनोरी भगवानपुर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में चालक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला है। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा। आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश कंबोज ने कहा है कि पुलिस के द्वारा शहर में लोगों के अनियंत्रित चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चे शहर में पढ़ने आते हैं, जिनका पुलिस के द्वारा चालान किया जाता है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। साथ ही साथ किसानों सरकार के द्वारा किसानों के गन्नों का इस बार दाम नहीं बढ़ाया गया है। किसानों के द्वारा अपना सारा गन्ना मील में डाल दिया गया है, लेकिन दाम ना बढ़ने से किसान परेशान है। मैं मुकेश काम्बोज, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक। आज एसडीएम साहब के पास, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि शहर में लोगों के चालान अनियंत्रित तौर पर किए जा रहे हैं, जिनका कि कोई नियंत्रण ही नहीं है। पता नहीं सरकार ने इनको परमिशन दे रखी है कि हमें इतना टारगेट में से लेना है, तभी जाके हम पूरा तुम्हें रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो रखेंगे नहीं। क्या चक्कर है, क्या नहीं है, हम तो हमारी समझ से बाहर है। लोगों को परेशानी इतनी हो रही है, पब्लिक का पैसा लूट के सरकार का कहाँ कैसे खजाना भरेगी, क्या करेगी, समझ से बाहर है बिल्कुल साफ। किसानों को तो कुछ दे नहीं रहे, बोले लूट रहे हैं ना दबा के। इनके बच्चे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके चालान कर देते हैं ठहर गए। मैं बेचारे क्या करें, फिर कहाँ जाएंगे मैं लोग। तो किसानों को फसल के दाम ढंग से दिए जा रहे, गन्ने की फसल होनी बढ़ाई गई, फसल के दाम होनी बढ़ाए गए। इस बार इन पर बिल्कुल भी कह रहे पिछले साल के दाम देंगे हम, जब किसानों ने सारा गन्ना मील में गिर दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि जी हम जो है दाम नहीं बढ़ाएंगे। अब गन्ना के वापस लेंगे किसान, अब उनसे मिल जाएगा, मिल से गन्ना वापस किसान को नहीं मिलेगा। सारा खाएगा बैठ के सारा हैं। क्या करें, कहाँ जाए किसान लोग, आखिर कहाँ मरेंगे जाके ये लोग हैं। किसानों को ना बिजली फ्री करते, जब किसानों को पानी देने का टाइम होता है तब बिजली कटौती करके बैठ जाते हैं ये लोग। दिन में कटौती कर देते हैं, रात में बिजली देते हैं। रात में किसान कहाँ देगा पानी जाकर, बताओ। मिशन 2023 और 24 की तैयारी में जुटी भाजपा बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड समेत पूरे देश में जिले और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी एक बार फिर शक्ति केंद्र की ओर से निकले हैं। ये पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और मतदाताओं को जोड़ने और केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने की रणनीति साझा कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण 31 जनवरी 2023 को रहा, उस अभिभाषण में 9 साल के जो आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में जो विकास कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के किए, उसका सारा लेखा जोखा है। और आने वाला जो 1 साल हमारा चुनावी वर्ष है, जो चुनौतीपूर्ण वर्ष है, इस हमारा चूँकि अभी हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और अब हमारा जो है अमृतकाल प्रारंभ हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्षों में ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। ये ऐसा भारत बनेगा जो विश्व का नेतृत्व करेगा। इस भारत का युवा और नारी शक्ति के बलबूते पर यह भारत आगे बढ़ेगा। और जो हमारा संकल्प है कि इस भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। आने वाले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का
बूथ स्तर पर, चूंकि ये आज हमारा शक्ति केंद्र का सम्मेलन था, इसको पावर सेंटर कहा गया है। इस शक्ति केंद्रों के सम्मेलनों के माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करना है और उनको ये जानकारी देनी है कि अपने मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए आने वाले समय में इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी के उद्देश्य से ये शक्ति केंद्र के सम्मेलन चल रहे हैं और आज समाप्त हो। लगभग 5 दिन से हम चाहे भगवानपुर न्याय पंचायत हो, सरोना न्याय पंचायत हो, मसूरी शहर, आज सभी शक्ति केंद्रों पे हमने जो 68 बूथ हैं हमारे 68 जो बूथ हैं हमारे, उन हर सभी बूथों पे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा गया और बूथ सशक्तिकरण की बैठक हुई। और मेन ये है विषय कि जो राष्ट्रपति का भाषण दिल्ली में जो पढ़ा गया संसद में, वो बूथ लेवल पे पहुँचे। क्या हमारा संकल्प है, क्या क्या काम अभी तक हमारी सरकार ने किए, ये हर कार्यकर्ता को जानकारी हो। और भारतीय जनता पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जहां पहले देश की बात होती है, भारत की बात होगी, फिर जनता की बात होगी, फिर पार्टी की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां पर पहले भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद भारत माता की जयकारा के साथ अपने कार्यक्रम शुरू करती है। और यही इन्हीं बैठकों से हमारे हर बूथ स्तर पे जो बैठक चल रही है, उसी बैठकों से हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं जो आगे चलकर जिनके हाथ में देश का भविष्य रहता है। वाहनों से हो रहे प्रदूषण और भविष्य में परिवहन के स्वरूप के संबंध में आज संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून में आयोजित विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे परिवहन मंत्री चंद्र रामदास। माननीय मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में बहुत अधिक मात्रा में वन क्षेत्र उपलब्ध हैं, लेकिन उक्त के उपरांत भी वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर भविष्य में चिंतित की आवश्यकता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय से कुछ वाहन स्वामियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाली भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और वातावरण उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि में ये आवश्यक है कि कुछ कड़े कदम उठाए जाए। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।